नमस्कार। आज हम करियर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ज़्यादातर लोगों का ये सवाल होता है कि हम जॉब करें या बिजनेस करें, हमें जॉब में सफलता मिलेगी या बिजनेस में सफलता मिलेगी। तो इसका जवाब भी हमें कुंडली से प्राप्त हो जाता है। कुंडली देखकर हम ये बता सकते हैं कि जो जातक है वो जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हम कैसे कुंडली से देख सकते हैं कि जो जातक होगा वो जॉब करेगा, बिजनेस करेगा। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि कुंडली में कुछ 12 भाव होते हैं। यह लग्न होता है और इसे पहला भाव कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 भाव होते हैं कुंडली में। यहाँ पर कुछ नंबरिंग होती है। जैसे कि ये पहला भाव, तो ज़रूरी नहीं यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 9, 10, 12 तक, 1 से 12 तक में कुछ भी अंक यहाँ हो सकते हैं। और उसी प्रकार सीरियल बाई आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ 4 होता है तो यहाँ 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर यहाँ से 1 से चालू हो जाएगा, 1, 2, 3, फिर ये 4। इस प्रकार यहाँ का नंबरिंग लिखे होते हैं। और जो नंबर लिखे होते हैं उसके अनुसार यहाँ राशि होती है। जैसे कि यहाँ 4 नंबर लिखा है तो यहाँ कर्क राशि आ जाएगी, तो कर्क राशि का लग्न कहलाएगा वो। और कर्क राशि का जो मालिक होगा वो चंद्रमा, क्योंकि ये राशि चंद्रमा को मिली हुई है, कर्क राशि। उसी प्रकार यहाँ 4 आता है तो यहाँ 5 आ जाएगा, सिंह राशि आ जाएगी, यहाँ 6 आ जाएगा, कन्या राशि आ जाएगी। इसी प्रकार कंटिन्यू आगे बढ़ते चले जाएगा। तो ये जो राशियां हैं 12 राशि होती है और प्रत्येक राशि को ग्रह मिले होते हैं। जैसे मेष में मंगल ग्रह मिला हुआ है और मेष राशि में, और वृश्चिक भी मेष मंगल ग्रह को मिला हुआ है। इसी प्रकार हम जाएंगे शुक्र, वृष और तुला जो है वो शुक्र को मिले हुए हैं। इसी प्रकार हर जो सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर हर ग्रह को 2-2 राशियाँ मिली हुई है। तो ये बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कुंडली में आप देखते हैं कैसे कौन सा भाव बिजनेस का है, कौन सा भाव जॉब का है। ये चीज़ मैं आपको बेसिक चीज़ है जो समझा देता हूँ। पहले इस भाव को कहते हैं लग्न। लग्न, इस कुंडली में लग्न भाव ही सबसे इम्पोर्टेंट भाव होता है। उसके बाद ये जो होता है ये कर्म भाव होता है। इसके बाद ये जो भाव होता है ये जॉब का होता है, अधीनता का भाव होता है, नौकरी का भाव बोल सकते हैं। जॉब के लिए इस भाव को देखा जाता है, डेली वेजेस के लिए इस भाव को देखा जाता है, जिसे जया भाव भी कहते हैं। लाभ के लिए इस भाव को देखा जाता है। ये भाव भाग्य हो गया और ये धन भाव हो गया। तो अगर हमने जॉब करना है और बिजनेस करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं लग्न। सबसे पहले लग्न में देखते हैं लग्न मजबूत है या नहीं। अगर जातक का लग्न मजबूत है तो जातक बिजनेस ही करेगा। उसका जातक का ध्यान बिजनेस में ज़्यादा होगा। वो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि जातक खुद मजबूत है तो वो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। अगर अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है तो वो जॉब नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर उसका छठा भाव, इसे छठा भाव कहते हैं 6, अगर कुंडली में छठा भाव मजबूत है और लग्न कमज़ोर है तो जातक जो होगा अधीनता स्वीकार कर लेगा, वो नौकरी में ही जाएगा। अगर लग्न मजबूत है तो जातक बिजनेस करेगा। अगर छठा भाव मजबूत है, लग्न कमज़ोर है तो जातक नौकरी करेगा। तो ये एक पहला तरीका हो गया देखने का। अब दूसरा तरीका क्या है कि लग्न कैसे मजबूत होगा। जिस भी भाव में जितने अधिक ग्रह बैठे होंगे वो भाव उतना ही मजबूत कहा जाएगा। उसी प्रकार या फिर लग्न में बैठे हो या उस ग्रह के आसपास भी जितने ज़्यादा ग्रह होंगे वो लग्न भी उतना मजबूत होता चला जाएगा। तो ये चीज़ें होगी, ये चीज़ देखने की चीज़ें होती है। दूसरा, लग्नेश जो है, जैसे लग्न है, लग्न हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 नंबर लिखा हुआ है, तो 5 नंबर सिंह राशि हो गया। तो 5 नंबर सिंह राशि में देखेंगे सिंह राशि में जो सूर्य है उसका लग्नेश कहलाएगा। और लग्नेश अगर 6, 8, 12 में चला गया या फिर किसी पाप ग्रह से ग्रसित हो गया तो उसे कमज़ोर माना जाता है, लग्न कमज़ोर हो जाता है, लग्नेश कमज़ोर हो जाता है।
तो वो भी एक देखने का तरीका हो गया कि हमारा लग्न मजबूत है या कमज़ोर है। तो ये चीज़ें होगी। दूसरी चीज़ें क्या होती है, अगर आपको यहाँ हाउस का नंबरिंग लिख देता हूँ। 1, ये दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां भाव, 11 और ये 12। यहाँ पर आप देखिएगा जो कुंडली में जितने ज़्यादा ग्रह, ये 2 भागों पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से ये हो गया, बीच में ये जो रेखा है यहाँ से धन भाव से लेकर भाग्य भाव 9, 2 से लेकर 9 तक में देखेंगे। अगर इस साइड में भाव 2 से 9 तक में, भाव 2 से और यहाँ 9 तक में इस साइड में राइट साइड में हम देखें चलेंगे, तो राइट साइड में अगर ग्रह ज़्यादा हैं तो ये व्यवसाय ही करेगा जातक। अगर ग्रह इस साइड में ज़्यादा है, जिस साइड में अपना छठा भाव आता है, इस साइड में अगर ग्रह ज़्यादा होंगे तो जातक नौकरी करेगा। ये चीज़ देखने वाली चीज़ है। अब दूसरी चीज़ें हम देखते हैं। ये चीज़ देख लिया हमने, पहला तो लग्न और छठा भाव में कौन मजबूत है वो देख लिए। ग्रह किस साइड ज़्यादा, अगर इस साइड ज़्यादा है ग्रह, 10वें भाव साइड अगर ग्रह ज़्यादा है, कहने का मतलब है कि 2 से और यहाँ 9 तक में इस साइड में अगर ग्रह ज़्यादा है तो व्यवसाय में जाएगा। अगर 3 से 8 तक में इस साइड में अगर ग्रह ज़्यादा हैं तो जातक होगा वो नौकरी करेगा। तो ये व्यवसाय और नौकरी का अपन आकलन इस तरह से कुंडली से करते हैं। दूसरी चीज़ें, अगर कौन सा व्यवसाय करेगा, किस फील्ड में जाएगा वो देखना होगा। तो हम क्या करते हैं, लग्न और सूर्य और चंद्र, लग्न, सूर्य, चंद्र, ये तीनों में से बलाबल किसका अधिक है, कौन सबसे बली है। लग्न का बल देखने के लिए लग्नेश का बल ही देख सकते हैं। अब तीनों का बल देखने के लिए हम जाएंगे षट बल में। षट बल से तीनों का बल देख लेते हैं। मान लो कि अगर लग्न अगर बली है तो लग्न से दशा जाएगा, ये 10वां। यहाँ पर जो राशि, यहाँ पर जो ग्रह कौन से स्थित है वो देख लेंगे, कौन सी राशि है वो देख लेंगे, उस राशि का नवांश में स्थिति क्या है, उस राशि के नवांश में जो ग्रह आ रहा है उस ग्रह के अनुसार ही उसके जो होंगे व्यवसाय होगा या नौकरी होगी। इसी प्रकार अगर सूर्य बली है तो सूर्य से 10वां देख लेते हैं। मान लो कि सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, ये सूर्य हो गया, तो यहाँ से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लग्न आ गया। तो लग्न में स्थित राशि की नवांश में स्थिति क्या है, नवांश में कौन सा ग्रह उस पर बैठा हुआ है, लग्न में स्थित जो राशि है उस राशि का स्वामी नवांश में किस राशि पर बैठा हुआ है, उसके अनुसार उसकी क्या होगी, व्यवसाय होगी, नौकरी होगी। इसी प्रकार अगर चंद्र बली है तो चंद्र से 10वां देख लेते हैं। उस 10वें में जो राशि है उसका मालिक की नवांश में स्थिति क्या है, किस राशि में बैठा हुआ, उस राशि के अनुसार उसकी जो होगी व्यवसाय या नौकरी होगी। तो ये व्यवसाय और नौकरी के बारे में हम आपको छोटी सी जानकारी आज दे दी। अब आने वाले जो हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि नौकरी, सरकारी नौकरी कि में अगर नौकरी में जा रहे तो सरकारी नौकरी में जाएंगे या फिर प्राइवेट नौकरी में जाएंगे, उसकी जानकारी हम देखेंगे कुंडली में उसको कैसे देखते हैं। दूसरी बात ये भी देखेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी बोल देते हैं क्योंकि आजकल सरकारी नौकरी इतना आसान नहीं है लोगों को पाना। समय के साथ साथ हर कुंडली में सब चीज़ का डेफिनेशन चेंज होता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारी नौकरी के योग बनते हैं पर जातक को कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऐसा पोस्ट मिल जाता है जो सरकारी नौकरी के बराबर ही होता है, बल्कि कहें तो उससे अच्छी नौकरी उनको मिल जाती है। और अगर सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं कुंडली में तो सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल रहा, उसके बारे में भी कल हम बात करेंगे। और योग होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, इसके बारे में तो बात करेंगे। और योग नहीं है फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत कम, मतलब कुंडली में 25% चांस है उसको नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 90% चांस वाले को भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती। तो क्यों नहीं मिलती, ये सब के बारे में भी हम आगे बात करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।